पक्षी अगर इस पे आके बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं, करंट नहीं मारेगा। बंदर उंदर को मार देता है करंट, एगो दूसरा बैठा दे, लग जाएगा, मर जाएगा। सांप वगैरह सब है, सब कहानी खत्म। किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए दो चीजों का वोल्टेज डिफरेंस, विभवांतर। देखिए जैसे एक तार है, इसका वोल्टेज है 440, एगो इसका वोल्टेज है 200। दोनों में वोल्टेज में डिफरेंस है कि नहीं? इसी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अगर इसे कनेक्ट कर दिया जाए तो करंट हाई पोटेंशियल से किधर जाएगा? लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। और जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट नहीं मारेगा। इसीलिए पक्षी अगर इस पे आके बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर पक्षी यहाँ आके बैठ गया, इसे कैसे बनता है, इसका ठोड़ बड़ा हो गया है, बैठ गया इस पे, समझा? इसको कितना पोटेंशियल मिल रहा है? करंट मारेगा। करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। अगर इसका पंखिया इस पे टच हो गया ले भैया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, समझा गया? मार देगा। अच्छा, अगर इसका पंखिया इधर नहीं भी आया, एगो दूसर यहाँ तोता बैठा है, दूसर तोता यहाँ पे, दूसर तोता बैठ लग रहा है, एगो दूसर बैठा दीजिए, आई दोनों आपस में काटाकुटी कर ले। अगर ही काटाकुटी किया था, पोटेंशियल डिफरेंस लग जाएगा, मर जाएगा। ये सब को नहीं मार पाता, लेकिन बंदर उंदर को मार देता है करंट, क्योंकि वो ठीक ठाक जा रहा होता है, लेकिन पोछिया रख देता है, जहां पोछ रखेगा दूसरी जगह मार देगा। सांप वगैरह सब है, सब एक के तरफ पे लपटिया के चलेगा तो दिक्कत नहीं है। जहां दूसरे में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, कहानी खत्म। किसी भी करंट को फ्लो करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, दूसरा आपको करंट को वापस जाने के लिए अर्थिंग का होना जरूरी। अर्थिंग को हम न्यूट्रल कहते हैं। अगर न्यूट्रल नहीं है तभी नहीं मारेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तभी नहीं मारेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। हमारे घर में अगर ये कहता है कि 220 वोल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे घर का वोल्टेज है 0, और जो उधर से आ रहा है वो कितना है? 220। डिफरेंस कितना आ रहा है? 220 में से 0 घटाओ 220। तो हम लोग जो बोलते हैं ना कि वोल्टेज इतना है, एक्चुअल में वो वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज का डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है, यानी उतने का डिफरेंस आ रहा है। अगर 440 लिख रहा है तो मतलब कितने का डिफरेंस है? 404। अगर लिख रहा है 33,000 तो कितने का डिफरेंस है? 33,000। तगड़ा कौन मारेगा? 33,000 वाला। अगर करंट को भेजना है तो वोल्टेज ज्यादा रखेंगे कि कम? ज्यादा। कम रखेंगे तो जाइए नहीं पाएगा। रेसिस्टेंस जो होता है रास्ते में रोक देगा। रेसिस्टेंस क्या कर देगा? रोक देगा। यानी अगर ट्रांसमिशन लाइन है जहां से बिजली बनती है और वापस आती है, तो टावर जैसे बना के ले आता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज क्या होना चाहिए? ज्यादा। और हम लोग जब यहाँ आते हैं शहर में तो खंभा पे ले जाता है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। क्या कहेंगे? उससे 440 देता है। कितना देता है? 440 देता है। उसमें झमेला नहीं, मतलब मारने के लिए तो जान ले लेगा सब, लेकिन पावर की अगर बात करें तो ना, ट्रेन और नहीं चला पाएगा। ट्रेन कितना पे चलाता है? और उस पर लिखा रहेगा, पढ़ना ना, उस पर 33,000 वोल्ट और वेरी डेंजर। मर्जी तो हमरे ऐसा हो जी तो बना के डेंजर लिखा रहता ना, कंकाल खोपड़ी। उसके कहने का मतलब है कि अगर आगे बढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब मान के चलिए अगर पानी में कहीं करंट उतर गया और आप आ रहे हैं, तब मार देगा पोटेंशियल डिफरेंस। उसमें कुछ संकोच मत कीजिएगा, दिमाग नहीं लगाना है, मार देगा पोटेंशियल डिफरेंस। बिजली जो होता है ना, कई बार गिरता है तो दोनों पैरवा सटा लेना चाहिए। दोनों पैरवा का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे से, और सर को नीचे झुक के नीचे, मतलब नीचे बैठ जाना चाहिए। करंट वगैरह आता है, आसमानी बिजली ना, बहुत खतरनाक। पोटेंशियल डिफरेंस आप सब लोग को समझ में आ गया। जितने ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतने वोल्टेज तगड़ा जाएगा। अब वोल्टेज डिफरेंस नहीं रहेगा तो नहीं जाएगा। अब जैसे इसका 440 है, इसका भी 440, डिफरेंस क्या आ जाएगा? सेम हो जाएगा। अब काय लिए इसके से इसमें आएगा। दो पानी का लेवल, अगर दो गढ़ा का पानी का लेवल सेम है तो पानी इसमें से उसमें जाएगा ही नहीं। यहाँ पे जब तक एक कम और ज्यादा नहीं होगा, नहीं जा सकता। पोटेंशियल डिफरेंस में किसी को दिक्कत